चिड़िया का बेटा कुकू और कौवे का बेटा जग्गू आपस में दोस्त थे। हर रोज की तरह आज फिर वो दोनों खेलने के लिए जा रहे थे। कुकू, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। फिर वो उड़ते उड़ते थोड़ा आगे नदी पर चले जाते हैं। चलो हम यहाँ छुपन छुपाई खेलते हैं। जग्गू, पहले तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। नहीं कुकू, पहले तुम छुपो और मैं ढूंढूंगा। चलो मैं ही छुपता हूँ। फिर कुकू छुपने के लिए चला जाता है। जग्गू कुकू को ढूंढने लगता है। वहाँ दो छोटे पक्षी आ जाते हैं। एक किकी था और दूसरा बुलबुला। जग्गू, हर समय कुकू से ही खेलते रहते हो, उसे छोड़ो और तुम हमसे दोस्ती कर लो। हम तुम्हें अमरूदों के बाग की सैर भी करवाएंगे और मीठे पानी के झरने पर भी लेकर जाएंगे। तो इसमें बुरा ही क्या है? हम कुकू को भी साथ ले जाते हैं। नहीं, हम कुकू से दोस्ती नहीं करेंगे। अगर तुमने जाना है तो आ जाओ। जब जग्गू कुकू को नजर नहीं आता तो कुकू खुद ही झाड़ियों से निकलकर वहाँ आ जाता है। जग्गू, तुम यहाँ बातें कर रहे हो, शायद तुम भूल गए, तुमने मुझे ढूंढना था। कुकू, ये किकी और बुलबुला है, ये मुझे अपना दोस्त बनाने आए हैं और मैं इनके साथ अमरूद खाने जा रहा हूँ। जग्गू, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर इनके साथ जा सकते हो? क्योंकि तुम जग्गू को अमरूद नहीं खिलाते हो और हम जग्गू को अमरूद खिलाएंगे और मीठे झरने की सैर भी करवाएंगे। मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं, हम केवल जग्गू को ही दोस्त बनाएंगे, हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। कुकू, आज से मैं किकी और बुलबुले के साथ ही खेलूंगा और तुमसे मेरी दोस्ती खत्म हुई। ऐसा कहते हुए जग्गू किकी और बुलबुले के साथ चला जाता है। जग्गू ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मैंने कभी जग्गू से लड़ाई भी नहीं की। किकी और बुलबुला जग्गू को बहुत दूर ले जाते हैं। वो थक जाता है। और कितना आगे जाना है? मैं थक गया हूँ मेरे नए दोस्तों, बस थोड़ा और आगे। फिर वो अमरूद के बाग में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सब मीठे मीठे अमरूद खाते हैं। जग्गू, हमारी दोस्ती अच्छी है या कुकू की? आप बहुत अच्छे हो, मैंने कुकू को छोड़कर बहुत अच्छा किया। कुकू ने कभी मुझे ऐसे अमरूद नहीं खिलाए थे। चलो अब मीठे झरने पर जाते हैं। फिर वो झरने पर चले जाते हैं। झरने पर जाते ही जग्गू का पंख कांटों वाली झाड़ी में फंस जाता है। मेरे दोस्तों, मुझे बचाओ, मैं कांटों में फंस गया हूँ। नाना किकी, उन कांटों के पास न जाना, मेरी मम्मा बताती है कि ये कांटे बहुत खतरनाक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों भी इन कांटों में फंस जाएं। मैंने आज ही आपसे दोस्ती की है, आप अपने दोस्त को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? यार जग्गू, तुम तो मरोगे ही, साथ में क्या हम भी मर जाएं? शाम हो जाती है और फिर किकी और बुलबुला जग्गू को कांटों में फंसा हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जब अंधेरा होने तक भी जग्गू घर वापस नहीं आता तो जग्गू का पापा चिड़िया के घर जाता है। कुकू बेटा, सुबह जग्गू आपके साथ खेलने गया था, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? अंकल, जब हम खेल रहे थे तो वहाँ किकी और बुलबुला आ गए थे और जग्गू ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी और उनके साथ चला गया। वो मीठे झरने पर गए थे। कालू भैया, चलो
चलो हम मीठे झरने पर जाते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर चिड़िया, उसका बेटा और कालू कौवा मीठे झरने पर जाते हैं, जहाँ जग्गू कांटों में फंसा हुआ रो रहा था। अपनी मम्मा और कालू कौवे से पहले ही कुकू जल्दी से कांटों की परवाह किए बिना अपने दोस्त जग्गू को कांटों से बाहर निकालता है। कुकू मेरे दोस्त, आपके कांटे चुभ गए हैं, आपके पंख से खून बह रहा है। जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा आराम से कैसे बैठ सकता है। चिड़िया और कौवा बैठे ये सब देख रहे थे। जग्गू बेटा, बचपन के दोस्त को छोड़कर नए दोस्त बनाने की सजा तुम्हें मिल चुकी है। चलो अब घर चलें। कुकू, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं भूल गया था। अच्छा, जल्दी वापस चलो, घर जाके बिरयानी खाते हैं। मैंने बहुत मजे की बिरयानी बनाई हुई है। फिर वो सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपके काम आए, और नए दोस्तों के मिल जाने पर कभी भी अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहिए। चिड़िया कई दिनों से अपने घोंसले में ही थी। वो बीमार हो गई थी। दिन ब दिन चिड़िया बहुत कमजोर होती जा रही थी। वो उड़कर नदी पर पानी पीने भी ना जा सकती थी। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपका कोई काम करता हूँ, मगर मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी बीमारी बढ़ रही है। तोते भैया, अब तो मुझसे उठकर बैठा भी नहीं जाता। बैठने की कोशिश भी ना करना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब आप मर जाओगी। ये सुनकर चिड़िया और भी निराश हो जाती है। कोई भी ऐसा न था जो चिड़िया को आशा देता, चिड़िया को जीने की उम्मीद देता। गोरी, चलो चिड़िया की तरफ जाते हैं। वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। उसका घर हमारे ही काम आएगा। कालू जी, कहीं चिड़िया फिर से ठीक तो नहीं हो जाएगी? वो ठीक कैसे होगी? उसे कोई भी आशा दिलाने वाला नहीं है। सब यही कहते हैं कि चिड़िया मर जाएगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, ये एक अमरूद लाई थी मैं तुम्हारे लिए। मरने से पहले पहले इसे खा लेना, बहुत मीठा है। गोरी बहन, मेरे सर में बहुत दर्द है। जब मेरी माँ मरी थी तो उसके भी सर में ही दर्द था। इसका मतलब है कि चिड़िया तुम अब मरने ही वाली हो। चिड़िया, अगर तुम मर गई तो ये घर कौन लेगा? गोरी बहन, कोई भी ले, मुझे इस बात से क्या। मैं कौन सा लौट कर देखने आऊंगी कि मेरा घर किसके पास है। कबूतर जो दूसरे जंगल गया हुआ था वो वापस लौट कर आता है और बुलबुल उसे चिड़िया की बीमारी का बताती है। कबूतर भैया, आपकी दोस्त चिड़िया को कई दिनों से बुखार है। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकली। मुझे तो तोता बता रहा था कि चिड़िया मर जाएगी। बुलबुल, बुखार की दवा लेने से बुखार ठीक भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ा है कि चिड़िया मर ही जाए। मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया बहन, मैं आज ही लौट कर आया हूँ। मुझे बुलबुल ने आपकी बीमारी का बताया है। चलो मैं आपको दवा लेकर देता हूँ। नहीं कबूतर भैया, मुझे अब दवा की जरूरत नहीं है। सब यही कहते हैं कि मैं 1-2 दिन में मर जाऊंगी। वो सब आपको मार
मारना चाहते हैं, वो आपको ना उम्मीद कर रहे हैं। चिड़िया मेरी बहन, ऐसे मायूसी की बातें ना करो। मैं दवा ला कर देता हूँ आपको, और देखना आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगी। क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? कौवा और कव्वी तो चाहते ही यही है कि आप मर जाओ, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कबूतर चिड़िया को जीने की आस दिलाकर चिड़िया के लिए दवा लेने चला जाता है। कबूतर चिड़िया की दवा लेता है और चींटी से बुखार दूर करने वाला शरबत भी। अपना मुंह खोले, फिर कबूतर चिड़िया को 2 कतरे शरबत के देता है। गोरी कव्वी भी वहाँ आती है। अरे अरे कबूतर, अब मरते समय चिड़िया को ऐसी दवाइयाँ क्यों पिला रहे हो? तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम जैसे पक्षी होते हैं जो दूसरों से जीने की उम्मीद छीन लेते हैं, उन्हें हौसला देने की बजाय उन्हें ना उम्मीद करते हैं। चिड़िया ने तो अपना घर भी मुझे देना है मरने के बाद। ऐसा नहीं होगा। चिड़िया बहन अब ठीक हो जाएगी, मरेगी नहीं। गोरी तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उठो उठो चिड़िया बहन, मैं आपको नदी पर लेकर जाता हूँ। तोता मेरे लिए पानी ले आएगा। मैं कैसे नदी पर जा सकती हूँ? आप चले, मैं आपको नदी पर लेकर जाऊंगा और वहीं जाकर आप पानी पीना। फिर कबूतर चिड़िया को उठाकर नदी पर ले जाता है। नदी पर जाकर चिड़िया को बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप शाम तक यहीं बैठे, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर कबूतर भोजन लेने जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर हर रोज चिड़िया को नदी पर ले आता और उसे जीने की आशा दिलाता। धीरे धीरे चिड़िया खुद को ठीक महसूस करने लगती है। कबूतर भैया, मेरे पंखों में अब मुझे फिर से जान महसूस हो रही है। तो फिर एक बार उड़ने की कोशिश करो, आप उड़ सकती हो। चिड़िया अपनी पूरी कोशिश करती है और उड़ती है। तोता, गोरी कव्वी और कालू कौवा चिड़िया को उड़ते देखकर बहुत हैरान थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो उसकी उम्मीद भी ना छीनो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।